शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन बुक एग्ज़ाम की। ये क्यों लाया गया, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर के। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्यों लाया गया, रीज़न क्या था इसको लाने का। ओपन बुक एग्ज़ाम को सही तरीके से हम समझ सकें, इसके लिए अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें चल रही हैं हम उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं ताकि हम इसको सही तरीके से समझ सकें। अभी का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर उसमें रिटन एग्ज़ाम होना है तो आपको सिर्फ पेन ले जाने की अनुमति मिलती है। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो आपको पेन भी ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी कि दी जाती हैं। बाहर से आपको कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम भी होते हैं जहां पर बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं। ये बड़ी कैलकुलेशन आपको कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर इन बड़ी कैलकुलेशन का यानी बड़ी संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाव रूट स्क्वायर ये सब चीज़ें निकालनी पड़ जाए तो आपको ऐसे बहुत समय लगता है। और एग्ज़ाम में आपका समय फिक्स होता है कि ये 1 घंटे का एग्ज़ाम है, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 45 मिनट का एग्ज़ाम है या 2 घंटे का एग्ज़ाम है। अगर आप इन बड़ी संख्याओं का 1-1.5 घंटे के एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो ज़्यादा समय आपका इसी कैलकुलेशन में चला जाएगा और आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे ये नहीं पता लगाया जा सकेगा कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितना सीखे हैं, कितना आपको आता है। आपको कितना आता है इसका सही सही पता लग सके और आपका समय इस कैलकुलेशन में ना बर्बाद हो, इसके लिए आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेकर जाने की या लॉग बुक लेकर जाने की अनुमति होती है, जिससे आप इन कैलकुलेशन पर टाइम बर्बाद ना करें और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके उसका आंसर तुरंत लिख दें और अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ जाएं। क्योंकि बचपन के स्कूल से जब आप बाहर निकल जाते हैं तो आपको ये नहीं देखा जाता है कि गुणा भाग करना आता है कि नहीं। ये एग्ज़ाम जो आपका लिया जा रहा है ये देखने के लिए नहीं लिया जा रहा है कि आपको गुणा भाग करना आता है कि नहीं। वहाँ पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसके जवाब आपको लिखने होते हैं या देने होते हैं। और जब आप अपने एजुकेशन स्तर के क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तब ये कैलकुलेशन किया जाता है कि आप कितने एबल हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितना सीखे हैं, आप कितने योग्य हैं, आपको कितना आता है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आपके कौशल का कितना विकास हुआ है। ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। वहाँ पर आपको ये नहीं देखना था कि गुणा भाग आपको आता है कि नहीं, कैलकुलेशन मैथ की आती है कि नहीं। इसके लिए वहाँ पर अलाउ कर दिया जाता है कि आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। जहाँ पर लॉगरिथम के क्वेश्चन होते हैं, लॉग की वैल्यूज़ आपको पुट करनी होती है, वहाँ पर आपको लॉग शीट देकर भेजा जाता है कि आप लॉग शीट लेकर जाइए ताकि आप क्वेश्चन में जो लॉग की वैल्यू है उसको सीधा सीधा पुट कर दीजिए और जो हम आपसे पूछना चाहते हैं उसका जवाब आप समय रहते दे सकें। कोई भी एग्ज़ाम आपका इसलिए कराया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि आप कितना योग्य हैं, आपने कितना सीखा है, आपको कितना आता है। कोई भी एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए नहीं कराया जाता है कि आप कितना चीज़ों को रट सकते हैं, आप कितना चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इनको भी देखने के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस चीज़ की एबिलिटी याद करने की, रटने की और कैलकुलेट करने की एबिलिटी आपकी चेक की जाती है। वो कुछ एग्ज़ाम होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं। हर सब्जेक्ट में ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। अब आते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम की तरफ। ये क्यों लाया गया,
इसके क्या रीज़न हैं? ओपन बुक एग्ज़ाम को लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इससे पहले के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जिन बच्चों की रटने की और याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती थी वो रट करके चीज़ों को याद कर लेते थे और उनके नंबर ज़्यादा आते थे। तो ऐसे स्टूडेंट भी हुआ करते थे जिनकी रटने की एबिलिटी कम होती थी लेकिन वो योग्य ज़्यादा होते थे, उनकी एबिलिटी ज़्यादा होती थी लेकिन वो याद नहीं कर पाते थे चीज़ों को, तो इसलिए उनके नंबर कम आते थे। ओपन बुक एग्ज़ाम में अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। और ओपन बुक एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओपन बुक एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए जाएं और बुक से आप नकल मार लें। ओपन बुक एग्ज़ाम में क्वेश्चन अलग लेवल के होंगे, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और जवाब आपको अपनी भाषा में देना होगा, ना कि किताब से नकल मार करके। इसको लाने का दूसरा रीज़न ये है कि बाहर की बहुत सारी कंट्रीज़ में ओपन बुक एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट है जहां पर ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा ओपन बुक एग्ज़ाम को लाने के ये रीज़न भी हैं कि इससे पहले एग्ज़ाम का प्रेशर स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा होता था। हम एग्ज़ाम में लिख पाएंगे कि नहीं, किस तरीके से हम एग्ज़ाम में अपने आंसर को देंगे, बहुत सारे डाउट होते थे, बहुत सारा प्रेशर होता था स्टूडेंट के ऊपर। लेकिन ओपन बुक एग्ज़ाम के आने से ये प्रेशर कम हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट पर तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते थे और सुसाइड कर लेते थे, यानी कि उनको एग्ज़ाम देना ज़्यादा कठिन लगता था और आत्महत्या करना आसान लगता था। ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जिनकी वजह से हम आज ओपन बुक एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम के नुकसान क्या हो सकते हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम समय पर ही कुछ चीज़ें देख करके और एग्ज़ाम में चले जाया करते थे। अब उनके लिए आसान होगा कि चीज़ों को सिर्फ देख लें कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं और बुक में उन चीज़ों को मार्क कर लें या नोट्स में उन चीज़ों को देख लें और किसी की फ़ोटो स्टेट नोट्स की ले करके एग्ज़ाम देने चले जाएं। तो जो स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करते थे उनके मार्क्स में और जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं उनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आप किताबों को देख करके चीज़ों को अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम आने की वजह से जो स्टूडेंट एग्ज़ाम को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ करके वहाँ पर जाते थे, अब इसको एक हल्की चीज़ समझ करके वहाँ पर जाएंगे। ओपन बुक एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज ना किया गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना लाए गए, पुराने क्वेश्चन पर ही अगर पेपर कराया गया, अगर बुक का सीधा सीधा आंसर लिख करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेहनत करते हुए पीछे चले जाएंगे और जिन्होंने मेहनत नहीं की वो आगे निकल जाएंगे। तो आने वाले समय में ये देखने की ज़रूरत है कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एजुकेशन सिस्टम पर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और बहुत सारा कुछ आपने सीखा होगा। इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम से सहमत हैं या नहीं हैं। जय हिंद।